जो मिस्टर टनकपुर हाजिर हुए मैं, क्या नाम जी का ये भी, उसमें जो दुकान में आए थे, यही दुकान थी वो बिल्कुल सेम जो टनकपुर हाजिर हुआ मैं। अच्छा, वही थी ना भाई, आप तो वही थे ना? तो आइए चलते हैं एक बार फिर से, आपको लेके चलते हैं एक बड़ी यात्रा पर। जो यात्रा है कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेला गढ़गंगा। देखिए अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक मेला ये कहा जाता है, और ये आला कमान की मानो या नेता लोगों की मानो तो या फिर देश स्तर पे इसे मानो तो इसे मिनी कुंभ का नाम भी दिया जाता है। तो देखिए जर्नी स्टार्ट होती है हमारी जो गढ़गंगा नक्का कुआं कहे जाने वाले स्थान से, जिस कुएं की ये मान्यता है कि यहाँ पर क्या मतलब कि जो इसका जो नीचे से जो मतलब बेस है, जो नीचे जो कुएं के अंदर जो मतलब तल होता है वो सीधा जाके यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर गंगा में जाकर निकलता है। तो इसको भी आपको दिखाएंगे कि वो आपको कौन सा वो कुआं है। तो देखिए फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं जो हमारा जहाँ पे मेन जो मेला लगता है, बहुत बड़े क्षेत्र में एक मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला है। ये आपको मैं बता दूं कि ऐसा मेला शायद ही आपने देखा होगा जिसने नहीं देखा है। और देखिए जो लोग वहाँ हर साल जाते हैं, बड़ा ही एक रोचक दृश्य होता है और बड़ा ही लुभावना दृश्य होता है। तो चलते हैं एक बार हम गंगे मैया की तरफ। और देखिए ये जो आपको ये जंगल दिख रहा है, ये जो जंगल आपको दिख रहा है, ये उसी जमाने का, पुराने जमाने का बहुत पुराना जंगल कहा जाता है। और कभी कहा जाता है कि जब गंगा अपने उफान पर होती है तो यहाँ पे ये सब जो है ना, जो ये हमारा क्षेत्र चमक रहा है, इस पूरे क्षेत्र में जो गंगा का पानी है वो ऊपर तक आ जाता है। और देखिए आपको कई जगह पे इस जंगल में आपको पानी भरा हुआ भी नजर आएगा। देखिए जो साइड में आपको चमक रहा है, तो ये सब वो पानी होता है जो उस समय पर जब गंगा उफान पे आती थी। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है देखिए गंगा, तो 2.5 किलोमीटर दूर की गंगा यहाँ तक आपको आ जाती है जब बरसात के सीजन में, जब पूरा उफान पर होती है। और देखिए ये मेन गेट है यहाँ पे, यहाँ से मतलब कि हमारा जो मतलब मान लीजिए जो गंगा का मेला है वो हमारा चालू हो जाता है, ठीक है ना। कार्तिक पूर्णिमा मेले में जो हमारा स्वागत है वो इसी गेट के द्वारा होता है। इसके बाद एक और गेट होता है, हालांकि शायद पीछे निकल गया है, तो ये या फिर आने वाला है। उस गेट से ही हमारे जो मेले की वो शुरुआत होती है। और देखिए सड़क मार्ग से होते हुए सिंगल रास्ता होता है। और जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा का मेला होता है उस दिन यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम हो जाता है कि आप मान लीजिए बाइक से भी आपका निकलना दूभर हो जाएगा। यहाँ से 3-4 किलोमीटर लंबा जाम होता है। तो इसलिए जो श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आने की सोचते हैं तो वो बिल्कुल ना आए, क्योंकि आपको मतलब कि यहाँ से आपको पैदल ही वो 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। तो चलिए चलते हैं आगे के लिए। तो देखिए फाइनली हम आ चुके हैं जो हमारा मेला है, मेले का जो गेट है, जो यहाँ से हमारा मेला स्टार्ट होता है। यहाँ पुलिस की बड़ी नाकाबंदी थी, तो हमने बड़े चोरी से हमने बाइक घुसाई। हालांकि कुछ लोग जा रहे थे लेकिन फिर भी कुछ कोई रोक रहे थे, तो इसलिए हमने बताई। और देखिए यहाँ से सीधा आप लोग देख सकते हैं कितने झूले, बड़े बड़े झूले, नाव। देखिए इसको हमने रात में भी शूट किया था, तो रात में शूट किया था, इनको चलते हुए भी हम लोग इसमें दिखाएंगे आपको पूरा। और यहाँ से कैसे गढ़गंगा जो मेला है, जो उसका पूरा दृश्य है आपको दिखाएंगे। और देखिए हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ड्रोन से किस तरीके से ये मेला दिखता है। और उसके बाद हम ये भी बताएंगे आपको कि सामने गंगा में स्नान करते समय लोग कितने श्रद्धालु मदमस्त होकर, मग्न होकर नहाते हैं। और दुकान जो अलग अलग स्टॉल लगते हैं,
इतने प्यारे प्यारे स्टॉल लगते हैं जहाँ पे आप खिलौने, गुलदस्ते, अपने मतलब कि गिफ्ट आइटम आप लोग खरीद सकते हैं। चलते हैं एक बार फिर से मेले की तरफ। जो मिस्टर टनकपुर हाजिर हुए में, क्या नाम जी का ये भी, उसमें जो दुकान में आए थे, यही दुकान थी वो बिल्कुल सेम जो टनकपुर हाजिर हो में। वही थी ना भाई, आप वही थे ना? हाँ बिल्कुल, ये वही दुकान है जी, ये दो दुकान वही हैं। ये चीज़ आपको दिखाई गई होगी तो कोई इंडी झूमर से, यही वाली दुकान दिख रही है। देखिए हमने वहाँ पे जो दुकानदार थे वहाँ लोकल के, उनसे भी हमने पूछी कि किस तरीके का मेला चल रहा है और मेले के हालात हमने जाने। तो दुकानदारों ने बताया कि भीड़ तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी दुकानदारी में वो मज़ेदारी नहीं थी और लोग गुंडागर्दी ज़्यादा दिखा रहे थे। और देखिए इन्होंने बताया कि लोग जो है ज़बरदस्ती इनका सामान उठा कर भाग रहे हैं। और मतलब कि इन गरीब दुकानदारों का देखिए इस तरीके से सभी भाइयों से विनती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कि बेचारे 8-10 दिन आकर यहाँ पर रहते हैं तो आप उनका सामान लेकर भागते हैं, तो बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत। तो देखिए पूरा दिन हमें शूट करते करते अब हमें रात हो गई थी। तो देखिए सभी जो यहाँ पे रहते हैं लोग, यहाँ डेरा बना कर रहते हैं। डेरे में अपने साथ तंबू वगैरह अपने उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में या फिर भैंसा बुग्गी से जो भी चीज़ वाहन से आता है अपना तंबू लेकर आता है। और वो तंबुओं का भी आपको एक बार दृश्य हम लोग दिखाएंगे कि देखिए वहाँ पे किस तरीके से लोग रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे भी मान लीजिए रात का जो दृश्य होता है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है एकदम। इसमें आप लोग बड़े अच्छे से एकदम आप देख सकते हैं कि कितनी रौनक यहाँ पे होती है। देखिए हमारे विकास भाई यहाँ पे पिछले 10 साल से आ रहे हैं लगातार, और देखिए 10 साल से ये कहते हैं कि जो यहाँ नहीं आया पूरा बेकार है। बस सही बता रहा हूँ यार, मज़ेदार जगह है एकदम भाई, एकदम जरूर आओ यार। साल का सबसे ऐतिहासिक मेला है ये, दुनिया दूर दूर से आती है, बड़ों से। अच्छा हमारे पीछे वाले कहाँ रह गए भाई? पीछे वाले भी आ रहे हैं। देखिए हमारे जो साथ के थे अब वो भी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग 2 बाइक पे थे। तो देखिए वो भी हमारे आगे। अब साथ के अब हम लोग चलते हैं दुकानों के स्टॉल दिखाने आपको, किस तरीके के स्टॉल यहाँ लगे हैं। देखिए ये है खजले की दुकान, इसको कहते हैं हम लोग खजला। यहाँ पे हमारे इधर जो होता है इस मेले में, इसको खजला कहा जाता है। और ये एक बड़ा मीठा सा एक मतलब कि मिठाई टाइप से होती है, सस्ती मिठाई और बहुत बेहतरीन मिठाई होती है। इसको यहाँ पे लगभग हर कोई अपने घर पे ज़रूर लेके जाता है। और देखिए अब हम लोग जो मीना बाज़ार, जो मेले का सबसे मेन बाज़ार होता है, जो मीना बाज़ार, अब हम उसमें एंट्री कर रहे हैं। और देखिए इसकी शुरुआत जो होती है ये उपाध्याय जी ज्वेलर्स और जो ये उपाध्याय जी गिफ्ट व मूर्ति कला केंद्र से यहाँ पे इस मेले की मतलब की जो मीना बाज़ार है उसकी सबसे पहली दुकान इसी को माना जाता है और यहीं से ये चालू होती है। तो देखिए यहाँ पे इस बाज़ार से आप लोग मतलब कि यहाँ पे आप किसी प्रकार की मूर्तियाँ, कोई भी मतलब गिफ्ट आइटम आप लोग इस बाज़ार से, और बच्चों के लिए खेल खिलौने, सभी तरह के स्टॉल यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और यहाँ पे आप एक बार यदि आप इसमें एंटर करते हो तो आप ज़रूर अपनी जेब ढीली करके ही आप लोग निकलेंगे। और यदि आपके साथ आपके मिसेज हैं तो आपकी जेब को हालांकि फिर तो कोई बचाने वाला ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये वही दुकान है, दोबारा इस पर हम आगे हैं। दिन में शूट किया था जो टनकपुर हाजिर हुआ वाले को, और देखिए इन्होंने हमें पहचान लिया है, ये हमको बुला रहे हैं, लेकिन अभी जाने का समय नहीं है। और देखिए ये इस तरीके से ये दोनों दुकान थी, देखिए ये वाली और ये वाली, ये वही थी जो टनकपुर हाजिर हो जो पिक्चर है उसमें जो शूटिंग हुई थी यहीं पे मतलब हुआ था। और इस तरीके से देखिए पूरा मेला अब हम लोग एक स्टॉल को आपको जल्दी से दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विनती है, देखिए इन जो दुकानदार हैं उनके साथ बदतमीजी ना किया करें। हम लोग घर से बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को जो उनको इस तरीके के संस्कार देके भेजें कि हम लोग वहाँ पे उनकी चोरी ना करें, क्योंकि कोई तो इतना सामान यहाँ पे भर के ले जाता है अपने उसमें, जो चोरी का इकट्ठा करके लेके जाता है। देखिए इस तरीके का हम लोगों को जो जुटाया हुआ धन। तो देखिए अब हम लोग जो मुख्य घाट है उसकी तरफ को ये जाने वाला रास्ता है। देखिए रात में कितना ही सुंदर हमको दिखाई दे रहा है। तो मुख्य घाट के लिए भी हम लोगों ने शूटिंग की थी तो उसके लिए भी चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए एक रागनियों का प्रोग्राम चल रहा था
जो ये किसान जो मोर्चा वाले थे, तो उसका देखिए कितना सुंदर इन्होंने रागनी का प्रोग्राम रख रखा था। हालांकि उसको हम लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, तो फिर भी हम एक बार आपको दिखा दें। तो यहाँ पे किसान जो भाई हैं वो सभी बैठे हुए हैं और ये बड़ा ही रंगारंग प्रोग्राम एक चल रहा था, पूरी रात चला। हालांकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। चलिए चलते हैं अब यहाँ से हम लोग आगे की यात्रा पे जाते हैं। और देखिए यहाँ पे ये जो सॉफ्टी की जो दुकान होती हैं यहाँ बहुत सारी होती हैं और बड़े ही आनंद से, ठंड में भी, क्योंकि यहाँ ठंड का माहौल रहता है गंगा जी पे, तो जो लोग जाते हैं वो अपना जर्सी स्वेटर या फिर कोई शॉल वगैरह ज़रूर लेके जाएं, चादर वगैरह ओढ़ने के लिए, क्योंकि कई बार नहीं चले जाते हैं। और देखिए अब हम लोग जो एंटर कर रहे हैं वो हम लोग जो झूले वाली है, जो मतलब कि जिसको खेल तमाशों वाला बाज़ार कहा जाता है, हम लोग वहाँ के लिए जा रहे हैं। और सामने आपको दिख रहे हैं, देखिए झूले, देखिए पास को चलते, देखिए हमारे वो हैं बुढ़िया के बाल। और यहाँ पे देखिए झूले बच्चों के लिए छोटे छोटे, ये देखिए नींबू पानी, ये जो होता है बड़ा जलजीरा पानी, बहुत टेस्टी होता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं जल्दी से। और देखिए ये था भूत बंगला। तो देखिए इसके अंदर जाने पे जो था बहुत ही ज़्यादा डरावना दृश्य होता है। इस पर लिखा होता है कि हार्ट के मरीज़ वगैरह ना जाएँ इसमें बिल्कुल भी। और देखिए जो झूले हैं, देखिए इनके साथ बेचारों के साथ एक बहुत ही दुखद घटना ये हुई थी कि जिस दिन मेन बाज़ार था उस दिन इनके बताया जा रहा है कि यहाँ से जो लड़के जो हुड़दंग मचाते हैं उन्होंने इनका कैश काउंटर वगैरह सब उखाड़ के फेंक दिया था, जिस कारण इनका मेन बाज़ार पूरे जो रात वो चल ही नहीं पाया। उसके बाद प्रशासन ने इनको सिक्योरिटी प्रदान करी, सिक्योरिटी दी वो, लेकिन वो अगले दिन भी उस रात इनको पूरी दिन बंद रहा। और देखिए अगले दिन अब हम लोग निकल चुके हैं गंगा स्नान के लिए। अब हम लोग स्नान करेंगे, आपको दिखाएंगे मुख्य घाट, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट सेक्शन रहेगा। तो हम लोग मुख्य घाट की तरफ आपको लेके चलते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करें। और देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं जो जहाँ पे गंगा का किनारा है उसका जो मुख्य गेट है, गंगा के किनारे का मुख्य गेट से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ देखिए भैंसा बुग्गी को भी कोई लेके जा रहा है इसे भी। और देखिए फाइनली ये हूँ मैं जो हर हर करके इस समय कर रहे हैं, ये मेरा। और देखिए फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कैसा लगा? अब देखिए मेला खत्म हो चुका है और आज हमारे जो डेरे हैं हम सब यहाँ से निकल लिए। और देखिए जो भी सीन हमारे रह गए हैं उसको मैं अभी इसमें ऐड कर देंगे लास्ट में, और जरूर देखना और कमेंट करके बताना कैसा लगा हमारा ब्लॉग। आप भी कहीं इसमें आए या नहीं, आपने इसमें से क्या क्या चीज़ देखी थी, या आप भी इस मेले को मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एनी एंड मिनी ट्विन एंजल शॉर्ट्स चैनल, जो बुलंदशहर और बीबी नगर ब्लॉक का चैनल है। धन्यवाद।